अभी कुछ दिनों पहले ना एक क्लाइंट का फ़ोन आया मेरे पास कि उसने एक प्रॉपर्टी खरीदी है जिसकी वैल्यू तो है 50 लाख रुपए, लेकिन उसने खरीद ली है केवल 15 लाख में और रजिस्ट्री करा ली। बड़ा खुश हुआ वो देख सुन के कि मैंने इतने कम में प्रॉपर्टी खरीद ली। लेकिन कुछ दिन बाद ही वो आया नोटिस लेकर इनकम टैक्स का कि सर ये नोटिस आ गया मेरे का। तो अब इसी तरह की क्वेरी मेरे पास और भी आई कि एक इंसान ने एक प्रॉपर्टी खरीदी और कैश में पेमेंट कर दिया उसको। तो इसी तरह के बहुत सारे इश्यूज आते हैं। आप प्रॉपर्टी खरीदते वक्त या बेचते वक्त क्या करें हम, बहुत क्वेरीज आती हैं। तो आज मैं आपको प्रॉफिट टिप्स दे रहा हूँ कि प्रॉपर्टी खरीदते वक्त और बेचते वक्त किन किन चीज़ों का आप मेन ध्यान कर सकते हैं, सावधानी बरत सकते हैं, ताकि आपको इनकम टैक्स नोटिस के आने के चांसेस कम हो जाएं। सबसे पहले तो सर्कल रेट से कभी भी प्रॉपर्टी ना खरीदे कम पे। मैक्सिमम कैप हो सकता है 10% का। मान के चलें सर्कल रेट है 1 करोड़ का उस प्रॉपर्टी का, तो आप मैक्सिमम 90 लाख तक जा सकते हैं। उससे कम पे जाएंगे तो आपको इनकम टैक्स आने के नोटिस चांसेस बहुत ज़्यादा है। अगला, कैश में पेमेंट ना करें। कैश में ट्रांजेक्शन अलाउड नहीं है इनकम टैक्स में, आपको 100% पेनल्टी आती है। नेक्स्ट है आपका कि आपका जो भी पेमेंट कर रहे हैं उसका सोर्स जेन्युइन होना चाहिए, यानी कि आपके कैपिटल अकाउंट में पैसा होना चाहिए। जेन्युइनिटी ज़रूरी है। अदरवाइज जितनी भी हाई वैल्यू ट्रांजेक्शन होती हैं उनमें नोटिस आना पक्का है। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का जो एफईवी डिपार्टमेंट है वो एनालिसिस करता है ट्रांजेक्शन्स की, और वो उनके बेसिस पे नोटिस भेजते हैं। अब अगले बात करते हैं कि किसके नाम से लें। बहुत बार फैमिली में इशू आता है कि ट्रांजेक्शन पेमेंट और कोई करता है और प्रॉपर्टी और किसके नाम से ली जाती है, तो ऐसा भी ना करें प्लीज़। आप प्रॉपर्टी उसी के नाम से लें जिसके अकाउंट से पैसा जा रहा है। नेक्स्ट वन कि आप परसेंटेज जरूर डिक्लेयर कर लें कि कितना परसेंटेज किसने पेमेंट किया है प्रॉपर्टी के अंदर खरीदते वक्त। अब कुछ चीज़ें हैं जो सेलर को भी ध्यान रखनी है कि आप अपनी आईटीआर में ज़रूर दिखाएं उसको, जो भी प्रॉपर्टी आपने बेची है। अगर आप डिडक्शन लेना चाहते हैं तो उसकी प्रॉपर प्लानिंग करें ताकि कैपिटल गेन टैक्स कम लगे। और किस रेट पे आपने बेचा है, यानी कि कैपिटल गेन कौन सा चूज़ करना है, न्यू वाला कि पुराने वाला। आपने इंडेक्सेशन का बेनिफिट लेना है तो 20% का रेट है। अगर इंडेक्सेशन का बेनिफिट नहीं लेना तो 12.5% पे आप इनकम टैक्स देके आप फ्री हो सकते हैं। एक सबसे बड़ा मुद्दा आता है, कुछ लोग को कहते हैं कि मैंने तो जीपीए पे प्रॉपर्टी बेची है, मेरे को आईटीआर में डिक्लेयर करने की जरूरत नहीं है। तो इसको भी मैं क्लियर कर दूं। पहले तो समझे जीपीए होता क्या है, जनरल पावर ऑफ अटॉर्नी। एक दूसरा होता है रजिस्टर्ड सेल डीड। तो रजिस्टर्ड सेल डीड हो या जीपीए पे हो, आप दोनों को आईटीआर में जरूर दिखाएं, क्योंकि सारी ट्रांजेक्शन बैंक की ट्रैक होती हैं। अगर आपकी भी कोई समस्या है सेल परचेज से रिलेटेड या टैक्सेशन से रिलेटेड, डिडक्शन से रिलेटेड, या सर्कल रेट में कोई इशू आ रहा है, तो आप कॉल कर सकते हैं, कनेक्ट कर सकते हैं। हमारी कोशिश रहेगी कि आपको जल्दी से जल्दी आपका सॉल्यूशन प्रोवाइड करूँ मैं। थैंक यू।